एक बहुत ही पुरानी फिल्म का गाना है, बहुत ही खूबसूरत। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। हरी भरी वसुंधरा पर नीला नीला ये गगन के जिसमें बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल से किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त की जो एक साक्षात्कार आपके सामने खूबसूरत सा हंगामा टाइम्स न्यूज़ पेश करने जा रहा है, जहां पर चित्रकार संतोष बिश्नोई द्वारा इतनी खूबसूरत चित्रकारी, जिससे हंगामा टाइम्स न्यूज़ की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने हम सभी और हंगामा टाइम्स न्यूज़ के दर्शकों को रूबरू कराया है। उनकी आइए चित्रकारी पर डालते हैं एक नज़र। कितना खूबसूरत चित्रकार है ये, जहाँ पर हमें इस समय पर याद आ गया कि एक पुरानी फिल्म का गाना जिसे हमने कुछ पंक्तियां आपसे साझा की है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। हम तस्वीरें अक्सर कर घरों में, कहीं ऑफिस में तो कहीं दूर दराज लगाते हैं, और अगर हमारी नज़र उस चित्रकार पर पड़ती है तो हम देखते हैं ये चित्र किसने बनाया है। तो ऐसे ही चित्रों से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर के एक साक्षात्कार पर नज़र, जहां पर उन्होंने चित्रकार संतोष बिश्नोई से खास बातचीत की और जाना कब से वह चित्रकारी कर रही हैं और ये कौन है चित्रकार। आइए आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की जानी मानी शख्सियत से मुलाकात कराने वाले हैं। उनके बारे में कहा जाता है उनके हाथ की बनाई हुई पेंटिंग बोलने लगती है। जब भी माइंड में वो चलता है वो कागज़ पे उतार देती हैं और रंगों के माध्यम से इतनी खूबसूरती से बनाती हैं कि पेंटिंग भी बोलने लगती है। आज आपको दिखाएंगे उनके द्वारा बनाई हुई पेंटिंग किस तरह से उन्होंने अपने घर को सजाया है, संवारा है। अपने उस सुंदर से घर को किस तरह से गाँव का टच दिया हुआ है, अपनी मेहनत से, लगन से किस तरह से उन्होंने पेंटिंग को बनाया है। आज उत्तर प्रदेश में कई जगह उनकी पेंटिंग्स लगाई जाती हैं। बहुत से लोगों ने गिफ्ट भी की हैं, अपनी कला को उन्होंने आगे बढ़ाया, कई बच्चों को सिखाया भी है। आज उनसे मुलाकात करते हो, ये जानते हैं कि उनको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, उनको शौक कब से था इस पेंटिंग का। खास ये भी जानते हैं अब तक को दिल को छूने वाली पेंटिंग उनकी कौन सी। मैम, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। मैं जानना चाहूँगी आपको पेंटिंग का शौक कब से आया, कब आपको लगा कि नहीं आपके अंदर एक चित्रकार है। बचपन से ही मुझे पेंटिंग का शौक़ था, हैंडीक्राफ्ट और इन सब का बहुत शौक़ था। फिर जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो मम्मी ने 1 महीने का मुझे कोर्स ज्वाइन कराया। बस वहीं से मेरी जर्नी जो शुरू हुई है, आज तक थमी नहीं कभी। क्या उम्र होगी तब मैम आपकी? तब मेरी 12-13 साल उम्र थी। उसके बाद मैंने कंटिन्यू कुछ कुछ करती रहती थी, कभी ट्रेस करके, कभी जिस समय जो मीडिया चलता था उसको करते करते मेरा हाथ इतना परफेक्ट हो गया। फिर जब बड़े हुए, कोर्स में मैंने ड्राइंग नहीं ली कभी, लेकिन एज ए हॉबी मैंने उसे कंटिन्यू रखा और उसको बनाते बनाते मेरा हाथ सेट हो गया। मुझे पहले पेड़ बनाना नहीं आता था, कुछ कुछ चीज़ें आती थी, कुछ बस बनाते बनाते ही सोचिए मेरा हाथ इतना परफेक्ट हो गया। फिर सिखाने में तो बिल्कुल पारंगत हो गई। जब मैंने से नहीं, आप सीख गई हैं, अब मुझे किसी को सिखाना है, या लोगों ने कहा कि नहीं मुझे भी सीखना है, आपकी ये कला है जो आप इस कला की धनी है और ये कला हमें भी सीखनी है। तो कब वो मौका आया कि आपको लगा नहीं अब मुझे सिखाना भी चाहिए? सिखाना ये हुआ कि शादी के बाद मैंने जॉब तो किया नहीं, हालांकि मैं MA BEd थी, लेकिन जॉब करने का चांस नहीं था क्योंकि मेरा जल्दी ही बेबी हो गया था। फिर हमारे घर के पास एक श्रमिक विद्यापीठ संस्था थी जो कि गरीब बच्चों को कम फीस में ऐसे कोर्स सिखाती थी जिससे उनको बिजनेस कर सकें। तो मैंने वो ज्वाइन करी और मुझे बाहर जाने के लिए थी और मेरे घर में भी कोई ऐसा काम नहीं था ससुराल में, तो मैंने अपने टाइम को यूज़ करने के लिए वहाँ के बच्चों को घर बुला के सिखाना शुरू किया। और बच्चे नहीं, मेरे पास लेडीज़ ज़्यादा आई क्योंकि वो बिज़नेस करना चाहती थी और कुछ सीखना चाहती थी। तब मैंने 15-15 दिन के कोर्स, फिर 3-3 महीने के कोर्स सिखाने शुरू करे। मतलब उस संस्था ने मुझे जो जोड़ लिया अपने से, बस उसी से मेरा सिखाने का एक शुरू हो गया, जबकि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। और सिखाते सिखाते मेरा शौक़ भी बढ़ता गया, मेरा हाथ भी परफेक्ट होता गया। फिर मैंने इस शौक़ को और बढ़ाया। जब मुझे टाइम मिला तो मैंने यहीं से ललित कला एकेडमी से स्कल्पचर सीखा और वर्कशॉप ज्वाइन करी। मैंने साउथ इंडियन पेंटिंग सीखी, फिर शादी के बाद तंजौर पेंटिंग जिसे कहते हैं। और तंजौर पेंटिंग में मैंने बहुत बिजनेस भी किया, बहुत पसंद आती थी लोगों को। कई ज्वेलर्स के यहाँ, बाहर, यहाँ तक कि अमेरिका में भी मैंने कई जगह तंजौर पेंटिंग भेजी है।
और ऐसे करते करते ही बस जो भी आपको दिख रहा है, अब तो ये हाल है कि एक भी दिन मेरा पेंट करे बिना नहीं जाता। अच्छा मैम, ये जो लोग सोचते हैं शादी के बाद क्या करना है घर गृहस्थी में, लेकिन उनके लिए सबसे अच्छा आपका जवाब ये रहा कि आपने जो भी कला सीखी है शादी के बाद, उसे एक शौक था, उसको आपने, उस शौक को आपने कला का रूप दिया शादी के बाद। दिया, क्योंकि मैंने जॉब तो कर नहीं रही थी, तो मैंने सोचा घर बैठ के बच्चों के साथ मैं यही काम कर सकती हूँ। और सच में इसी तरह से किया था। बच्चे जिस समय में स्कूल से जाते थे उस समय से बैठती थी, और जैसे ही उनके लंच टाइम होता था मैं रख देती थी, और फिर उसके बाद मुझे किसी चीज़ की फिनिशिंग करनी होती थी तो सब बच्चों को सुला के रात में 4-4 बजे तक जग के मैं पेंटिंग में देती थी, फिनिशिंग टच देती थी, जिससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई फ़ोन ना बजे उस समय। और बस ऐसे ही बच्चों की पढ़ाई भी चलती रही। बच्चों के संग जब रात रात भर जग के पढ़ते थे वो लोग, मैं रात को जगती थी तो मैं खाली टाइम नहीं बैठती थी, मैं अपना पेंटिंग लेके बैठती थी, उनको भी चाय कॉफ़ी देती रहती थी और अपना पेंटिंग का काम भी करती रहती। यानी कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ आपकी भी पढ़ाई चल रही थी। अच्छा, तो प्रदर्शनी भी आपने इसकी लगाई है अपनी पेंटिंग? हाँ, प्रदर्शनी भी लगाई। मुझे कई लोगों ने मोटिवेट किया कि आप करिए। फिर मैं जब ललित कला अकेडमी गई, वहाँ पे मैंने लोगों को प्रदर्शनी देखी वहाँ पे लोगों की, तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिर मैंने वहाँ से फॉर्म भरा, वहाँ 6 मंथ में एग्जीबिशन लगती थी। फिर मैंने मेरी पेंटिंग करी, मेरी पेंटिंग उन्होंने पास की, तो मैंने वहाँ पर कई बार एग्जीबिशन दी। वहाँ पे हर मंथ पे टाइम पे फॉर्म भरना पड़ता था और आपको हॉल मिल जाता था। बहुत कम चार्जेस में आपकी एग्जीबिशन लग जाती थी और उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता था। और वहाँ पे आपको किसी को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, वहाँ अपने आप ही आर्टिस्ट आते थे जो जुड़ते थे, उनसे बात करके अच्छा लगता था। ऐसे कर करके ही शौक़ बढ़ता चला। फिर मैंने कई बार दी, फिर मेरे को लगा पर्सनली देना चाहिए, थोड़ा बिजनेस की तरफ मुड़े, तो मैंने ताज होटल में लगाई, लिवाना होटल में लगाई, और भी कई जगह हॉल लेके जैसे कंबाइंड पेंटिंग में लगाई हमने। जैसे कई लोगों ने मिलके 19 लोगों ने ललित कला अकेडमी में ही लगाई। लेकिन प्रोफेशनल मैं नहीं हो पाई क्योंकि मेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। बस लगाती थी और फिर अपने घर पे ही बनाती थी। तभी आधे लोग आपको जानते हैं, उत्तर प्रदेश जनता आपको जानती है, आपकी पेंटिंग कई घरों में लगी हुई है, कई लोग आपके फ़ैन हैं। सबसे करीब दिल के और यादगार पेंटिंग कौन सी रही? वो कौन सी पेंटिंग थी आपकी जिसे बनाने के समय कुछ ऐसे स्टोरी रही हो या आपको लगा हो कि नहीं ये पेंटिंग मेरे लिए लाइफ की सबसे खास पेंटिंग है? खासी एक आपको किस्सा बताऊं। मैंने ये जो बनाई है विपाशा बसु है, तो ये दिखाऊं मैं आपको। ये पेंटिंग जो है ये मैंने बनाई थी, तो मैंने अपने शौकिया बनाई थी। ये स्विमिंग पूल पे विपाशा बसु की बिकनी में फ़ोटो थी और मैंने बहुत मन से बनाई थी, बहुत सुंदर सीन था। लेकिन अचानक ऐसे हो मुझे एग्जीबिशन करने का मौका मिला और मेरे पास पेंटिंग कम थी उस समय, और मैं इस वाली पेंटिंग को इस तरह से नहीं लगाना चाहती थी जिस तरह से वो उस समय थी। तो मैंने रात में बैठकर इसको मंदिर का लुक दिया। पीछे इसकी जो समुद्र था उसको हटा के मैंने एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसा इसको टच दिया और इसके कपड़ों को साड़ी में बदल दिया, इसकी ज्वेलरी को साड़ी के संग मैचिंग कर दिया, और ये पेंटिंग मेरी काउंट हो गई फिर उसमें जो मेरी कम पड़ रही थी, और इस तरह से मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन पूरी हो गई। यानी कि आपने विपाशा बसु से काम करा लिया, एक फिल्म की शूटिंग करके कपड़े तुरंत बदलवा के दूसरा काम उनको मंदिर में पहुंचा दिया आपने। मुझे हमेशा अभी तक याद रहेगा कि रातों रात मैंने इसकी काया पलट करी, और फिर एग्जीबिशन के दिन मेरी ये जो पेंटिंग मुझे जगह एक और कवर करनी थी जो इस पेंटिंग से कवर हो गई। अच्छा, एक पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगता है? मतलब कि आपको आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? नहीं अब इस बार ये बनाना है या वो बनाना है, कहाँ से आपको आइडिया आता हो? एक पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगता होगा आपको? कि पहले तो मैं ऑयल पेंटिंग ज़्यादा करती थी, उसमें सूखने का टाइम देना पड़ता था, तो कम से कम 15 दिन खिंच जाते थे बच्चों के संग में और उसमें। अब जब से ये एक्रेलिक पेंट आ गया है तो इसमें आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता, आप जितना टाइम है एक साथ दे सकते हैं अपना। तो अब मैं एक्रेलिक पेंटिंग करती हूँ तो मेरी 3 दिन में 4 दिन में कंप्लीट हो जाती है, तो बहुत अच्छा रहता है हाथ भी। तो मैम बताइए कि इसको आपने खुद की, क्या आपने किसी की मदद ली है? नहीं, किसी की मदद नहीं ली। ये मेरा बाहर का एरिया था और कच्चे में बहुत गंदगी रहती थी, तो मेरा आइडिया था कि मैं इसको, बहुत सालों से आइडिया था, लेकिन जब घर बना तो ये नहीं बनवा पाई थी उस समय में। लेकिन अभी 3 साल पहले मैंने ये सब बनाया है और ये सब मेरा डिज़ाइन है, बल्कि पूरा घर ही मेरा डिज़ाइन किया हुआ है। आप अभी ऊपर भी देखेंगे तो घर मेरा, ये गार्डन सब मेरा अपना डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, ये पेंटिंग के बारे में नीचे जो आपके हाथ की पेंटिंग बनी है, ये मैंने कोरोना टाइम पे स्टोन पेंटिंग की थी। जब मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी, मटेरियल नहीं ला पा रही थी, तो मैंने स्टोन जो घर में गार्डन में रखे थे उन्हीं को पलंग पे बैठ बैठ के पेंट करा, और इसमें मेरा बहुत अच्छा टाइम पास हुआ। और इसमें मैंने अपना फ़ोटो, हस्बैंड का फ़ोटो, पोर्ट्रेट, सीनरी, गांव, चिड़िया, सब कुछ बना रखी हैं। और फिर मैंने स्पेशली इसके लिए पॉन्ड बनवाया है,
इसमें हाँ, इसमें लाइटें भी लगवाई हैं और सारे स्टोन इसमें डाल दिए जिससे इनका लाइफ बहुत बढ़ जाए। तो ये गार्डन मूर्तियाँ, ये स्कल्पचर आप देख रहे हैं, ये भी मेरे बनाए हुए हैं। जो मैंने अब ये गार्डन बनाने का एम भी यही था कि मेरी अपनी बनाई हुई सारी चीज़ें सेट हो जाएं। अच्छा, ये मूर्ति जो है वो आप ही ये मूर्तियाँ मेरी बनाई हुई हैं सब, ये फाइबर की बनी हुई है, ये टेराकोटा की है और वो सीमेंट मोरंग की बनी हुई है मूर्ति। हाँ, आपने बनाई? हाँ, सीमेंट मोरंग की भी मैंने बनाई है। और लेके चलते मैम को। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर असली तो नहीं ला पाई मैम, लेकिन उन्हें अपने गार्डन में सब कुछ रखा है कि आप ये सोच सकते हो कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपने घर को सजाया हुआ है। वो खुद की मेहनत से, बाहर का कुछ नहीं है, सब इनका ही है। और इन्हीं के द्वारा एक छोटा सा तोता भी बैठा हुआ है, कुछ खाना नहीं देना पड़ता लेकिन हमेशा यहीं रहता है। कैसा लग ये रहा है? मैंने इसकी जड़ में भी एक पीस पॉइंट बनाया है जहाँ पे कि पूजा वूजा होती है और यहाँ बैठ के कई बार मैं सुबह पेंटिंग भी बना लेती हूँ। तो ये बहुत पीसफुल एरिया है मेरा गार्डन का। ये वो पत्थर है जिसपे आप पेंटिंग हाँ, ये पत्थर है जिसमें पेंटिंग बनाती हूँ। अब लेके चलते हैं उस तरफ जहाँ मैम ने शहर को गांव में तब्दील किया हुआ है और बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपने गार्डन को तैयार किया हुआ है। आप ये देख सकते हो, ये मैम ने खुद अपने हाथों से इसका जो डिज़ाइन है, ये क्या गार्डन में कहाँ क्या होना चाहिए। मैम आप बताइए कि जो गांव का आपने लुक दिया, कैसे आपको इसकी प्रेरणा मिली? ये गांव मेरे को ना हमेशा बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि मेरा मन करता है मैं कुछ टाइम जाऊँ और ऐसी जगहों पे जाके रहूँ। अब घर में तो ये हो नहीं सकता, फार्म हाउस पे आप रोज़ जा नहीं सकते। तो मैंने ये पेड़ की डाल, या मैं एक बार लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे तो गाड़ी रुकवा के मैंने ये खरीदा। हाँ, खरीदा पेड़ का डाल के। और फिर मैंने इस पर छोटे छोटे घर कुछ बनाए हुए हैं मेरे, कुछ खरीदे हुए हैं। और ये बच्चों की ये ना बारबी डॉल की स्टेयर केस और ये मैंने यूज़ किया है। ये मैंने गांव का लुक दिया है इस पेड़ में, जो गांव पे घर नहीं बनते हैं घर। और नीचे मैंने एक दूध वाला बनाया है, खाट पे दूध वाला है, गाय चल रही हैं, गाय वाले की साइकिल है जो दूध वाले की, ये सब बनाई है। अब देख लो आप, ये बहुत हेल्दी गाय हैं, बहुत हेल्दी है। और मैम ने इतना ध्यान रखा है कि हरियाली में वो रहें। और ये सब आप घोड़ा हाथी सब आपके गार्डन सब मेरे बने हुए हैं। और ये गणेश जी भी मैंने बनाए हैं। ये गणेश जी मैंने रखे हैं अपने घर को देखते हुए, ये शुभ होता है क्योंकि, और घर की तरफ देखते हुए गणेश जी, तो ये मैंने खुद ही बनाए हैं और इसको इस डायरेक्शन में रखा है कि मेरे घर को पे गणेश जी की नज़र हमेशा बनी रहे। ये मैंने नारियल के खोखे पे बनाया है। अच्छा, जो हम नारियल पे पी के फेंक देते हैं ना, ये उस पे ही लैंडस्केप जब ये बना था। और इसमें मैंने अपनी फ़ोटो भी डाल ली है। हम लोग गोवा गए थे, वहाँ का एक सीन था, तो ये हम हस्बैंड वाइफ ही है इसमें। अच्छा, ये वहाँ का। हाँ, ये वहीं का सीन है। ये नारियल, हाँ, नारियल पे बनाया है मैंने। जो नारियल के पानी पी के हम फेंक देते हैं ना, उस समय ये बहुत बड़ा था, धीरे धीरे ये श्रिंक होता जा रहा है। तो लेकिन मैंने इसमें पूरी सीनरी बनाई थी, गोवा का पूरा सीन बनाया था। और गोवा की एक फ़ोटो अपनी और हस्बैंड की इसमें डाली है, जो हम लोग बैठे हुए हैं। जब आपने सर को दिखाया कि ये आपने बनाया है, तो सर ने क्या कहा? सर तो रोज़ देखते रहते हैं, बस देख के कर बहुत बढ़िया बस। में हमें बहुत खूबसूरत सा देखने को मिला कि ये मैंने ऐसी कोरोना टाइम पे बता रही थी ना आपको कि मैंने जो भी चीज़ मिली मुझे बनाया। ये मैं सड़क से पत्थर उठा लाई थी, इस पे भी मैंने पूरा एक गांव का दृश्य बनाया हुआ है। झोंपड़ी देख रहे हैं आप, वो देख रहे हैं पत्थर का, पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये सब मैंने बनाया है। ये खूबसूरती जो है वो आपको सिर्फ संतोष बिश्नोई जी के गार्डन में दिखे कि घर में दिखे, क्योंकि ये इनको शौक भी है, प्लस ये भी है कि ये कहीं भी दिखे। स्टोन पे ही ये बुद्धा बनाए हैं, बहुत शांति देता है ये मन को। और इसको भी मैंने यहाँ अपने गार्डन में जगह दी है पेड़ों के नीचे। ये सब आपकी मेहनत है जो आपने कहीं ना कहीं उसको। मैंने एक केदारनाथ का, ये मेरी बोतलों पे भी मैंने काम किया है। ये मैगी की खाली बोतल होती हैं, उन पे मैंने पेंटिंग की है, उन पे मैंने ये पेंटिंग की है। ये मैगी की जो खाली, हाँ, सॉस की बोतल होती है, मैगी सॉस की खाली बोतल, उन पे मैंने ये बनाए हैं फिगर्स। यानी कि आपको लगे सामान कोई अभी आया सामान। और इनके अंदर अभी आप रात में देखेंगी तो इनके अंदर मैंने लाइटें डाली हुई है। जैसी ही रात हुई है सब लाइटें जल जाती हैं। अच्छा, लाइटें हाँ, सारी जल जाती हैं, सारी बोतलें लाइटों से भर जाती हैं। ये बनाया है मैंने इसमें, ये फिगर बनाया है। बहुत ये सब लाइटें जो हैं ये सब, हाँ, सब इनके में थे, रात होते ही ये सब जला देते हैं। और छोटी छोटी बोतलों पे भी बनाया है।
ये मैंने आपकी मेहनत है। ये आप कहाँ से लाई हैं? ये भी मैं वहीं से सड़क से उठा के मतलब खरीद के, जैसे मुझे दिखा कहीं पे शेप अच्छी लगी तो मैंने, अभी इस पे मुझे और वर्क करना है, अभी मुझे टाइम नहीं मिला। मैं इस पे कोई फिगर बनाऊंगी, गांव का ही पूरा दृश्य बनाऊंगी। हाँ ये मैंने केदारनाथ मंदिर, ये मिनीचर मैंने 3 बनाए हैं। ये केदारनाथ मंदिर बनाया है, इसमें नदी है, मंदिर हैं। ये मैंने एक बच्चों का गार्डन बनाया है जिसमें झूले हैं, चलता भी है। ये मैंने फूड गार्डन बनाया जिसमें ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं मैम आपको? ये मुझे अपने आप ही आते हैं अपने आप ही आते अपने आप ही आते हैं। हैं, यानी कि कहीं से कुछ। ये रेडियो, ये क्या लग रहा है मैम? हैं? ये आपने क्या बनाया है? नहीं नहीं, ये तो वो है, ये ऐसी बास्केट है, उसमें मैंने, ये रियल प्लांट है। अच्छा, रियल प्लांट है। ऐसी बास्केट मुझे जहाँ से भी कुछ मिलता है मैं उठा ला। यानी कि कहीं भी आपको कोई खूबसूरती दिखती है कि फिर आपको लगता है वो मेरे गार्डन में मुझे चाहिए। तो ये थी संतोष बिश्नोई जी, जिन्होंने हमें बताया, अपने कला से रूबरू कराया, अपने घर से रूबरू कराया, और इनका शौक है। चाय का थर्मस था जो खराब हो गया था, हम यहीं पे बैठ के चाय पीते थे इसमें, अब खराब हो गया था तो मैंने अपने हस्बैंड का फोटो इस पर बना डाला। ये सर कितने स्मार्ट लग रहे हैं। ये बनाया, आपने चाय के थर्मस पे साथ में चाय पीते थे, साथ में दोनों की फोटो। ये हाँ, ये खराब हो गया था, मैंने इसको फेंकते नहीं है, इस पर अपना फोटो बना के लगा, इसको भी गार्डन में सजा देते हैं। तो ये थी संतोष बिश्नोई, जिनका खूबसूरत गार्डन हमने देखा और जिनकी खूबसूरत पेंटिंग हमने देखी, और उत्तर प्रदेश का जाना माना चेहरा है, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने हुनर से अपने घर को संवारा, सजाया है, अपने बच्चों को बड़ा किया है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अपनी कला को वही समय दिया है। जो लोग ये सोचते हैं कि शादी के बाद कोई स्कोप नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, इन्होंने बच्चे, परिवार के साथ अपनी कला को वही समय दिया है। जो आप खूबसूरत घर देख रहे हैं, खूबसूरत पेंटिंग देखी है, वो इन सब इनके घर की और इनकी मेहनत है। और सबको बड़ा हाँ, तो लाइट से ले, यानी कि खूबसूरत इन्होंने कर तो दिया है, साथ में इनका इंतज़ाम भी अच्छा करा है कि दिखे भी खूबसूरत। किसी चीज़ को बना के छोड़ देने में ही बात नहीं बनती, उसको खूबसूरती उसकी बरकरार रहे, वो भी काम करते रहना चाहिए। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की खास शख्सियतों से आपसे मुलाकात कराएंगे, बात कराएंगे। और अभी हमें इजाज़त दीजिए। पेंटिंग